नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित छिल्लर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छिल्लर सर पे। फ्रेंड्स, वीडियो में बात करेंगे जो अपनी भर्ती है CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, और वो भी कौन सी 2019 वाली। अब क्यों जिक्र कर रहे हैं, सभी को अच्छे से पता है क्योंकि अभी ही इसका क्या है, एग्जाम है। और एग्जाम डेट भी आप सभी को पता है इसकी कितनी आ चुकी है, आपकी 11, 12 और 19 मार्च। तो जो अब आपके पास टाइम बचा हुआ है, इसमें आप बिल्कुल अच्छे तरीके से किस प्रकार से पढ़कर, किस टॉपिक को, किस सब्जेक्ट को कितना पढ़कर अच्छे से जो सिलेबस है और साथ में प्रैक्टिस है उसको कवर कर पास। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे जिक्र करेंगे क्योंकि देखिए कैंडिडेट बहुत ज़्यादा इसमें पास हैं, आपको भी अच्छे से पता है 3,03,000 के लगभग कैंडिडेट इसमें पास हैं फिजिकल के बाद जो पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से ही आपको तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि नंबर है, सेफ स्कोर है, कट ऑफ है, वो आपकी यहाँ पे थोड़ी हाई जाने वाली। तो चलिए जिक्र करते हैं कि कैसे क्या चीजें आप यहाँ पे कवर कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि वैकेंसी इसमें वैसे नाम की 429 है, लेकिन जिसमें से 64 तो डिपार्टमेंट है। 365 वैकेंसी आपके पास हैं जिसमें मेल और फीमेल आपके कैंडिडेट। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि इसमें 3 लाख से ऊपर कैंडिडेट क्या है, पास है। यानी आप देख सकते हो 3 लाख में से इनमें आना है। बीच में आपकी टाइपिंग को भी आपको कवर करना है। टाइपिंग के लिए बात करूं यदि, तो इसके लगभग आप कह सकते हो एग्जाम के बाद लगभग 10 गुना ही पास करने वाले हैं। अभी तो आप देखोगे तो बहुत ज्यादा गुना है जो रिटर्न एग्जाम के लिए यहाँ पे पास है। ठीक है, तो यहाँ से जो सफर है एग्जाम का वो देखिए कितना यहाँ पे होने वाला है और किस हिसाब से पढ़े। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि चीजें क्या क्या आती हैं जो कि आपको अच्छे से पता है। मैथ आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी या इंग्लिश में आपको एक लेना है और आपका जीके है। सभी क्या है जी, 25 25 25 25 और सभी क्या है, 100 ही क्वेश्चन हो गए, 100 ही नंबर हो गए। लेकिन एक अच्छी बात क्या है इसमें कि नेगेटिव मार्किंग है वो आपकी नहीं है। अच्छी बात क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है। अब देखिए किस हिसाब से पढ़ोगे तो ही आप चलेंगे। देखिए यहां पे मैं कह रहा हूं एक चीज, ये मैथ है, रीजनिंग है, हिंदी या इंग्लिश। ज्यादातर क्या 70-80% तक हिंदी लेने वाले हैं, इसका थोड़ा बहुत परसेंटेज है लोग कैंडिडेट हैं वो इंग्लिश लेने वाले। ये तीनों पोर्शन की बात करूं तो 75 क्वेश्चन। अकेले जीके की बात करो तो यहाँ पे 25 क्वेश्चन। दोनों को अलग अलग क्यों किया, देखिए रीजन है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, हिंदी का ही जिक्र करते हैं क्योंकि 80% है, बाकी इंग्लिश भी इसमें सेम है जो 20% है उनके लिए। ठीक है, तो ये क्या है, इनमें जो टॉपिक हैं आपके वो क्या है, पूरा अपने आप में पूरे वो है कि यहां से ही क्वेश्चन आएंगे बस। यानी चैप्टर है, टॉपिक है, वो कंप्लीट है, कितना पढ़ोगे तो यहां से आएगा। लेकिन यदि जीके की बात करूं मैं, जो 25 क्वेश्चन है बात करें तो जीके में पढ़ना क्या क्या पड़ेगा, सारी जीके। सारी जीके में पता है ना आपको क्या क्या आता है। सारी जीके में इंडिया की भी आती है, इंटरनेशनल की भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इकोनॉमिक्स भी आती है। साइंस की बात करूं तो साइंस में आपका जो फिजिक्स भी आती है, केमिस्ट्री भी आती है, बायो भी आती है, और एक और चीज जो करंट अफेयर। यानी 25 क्वेश्चन के लिए, 25 नंबर के लिए इतने चीज पढ़ने पड़ेंगे। लेकिन यदि बात करूं 75 नंबर की, तो जो टॉपिक सेलेक्टेड हैं उनको ही आपको पढ़ना पड़ेगा। कहने का मतलब क्या कि ज्यादा से ज्यादा टाइम है वो आपको इन तीनों सब्जेक्ट। ये नहीं है कि इसको छोड़ दो क्योंकि इसके बिना भी सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, इसको भी पढ़ना है लेकिन इसको टाइम आपको कम देना है। यानी आप यदि 2-2.5 घंटे जीके को दे रहे हो तो उसका 1 घंटा यहां से घटाकर आप मैथ या रीजनिंग को दीजिए। क्योंकि कोई भी टॉपिक या कोई भी चैप्टर, जैसे आप परसेंटेज ही पढ़ते हो मैथ का, और यहाँ पे जीके में कुछ पढ़ रहे हो, जैसे हिस्ट्री से कुछ आपने पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ लो, पॉलिटी जो भी पढ़ा, तो यहाँ पे तो आप कह सकते हो 0 पॉइंट या 1%, 2% चांस है कि जो पढ़ रहे हो वहां से क्वेश्चन। लेकिन परसेंटेज पढ़ रहे हो यहां से आपके 99% चांस है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो बस ये ही थोड़ा सा डिफरेंस रखना है कि इन तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है। अब अच्छे से टाइम देने का मतलब कितना कितना पढ़ सकते हो वो देखिए।
मैथ की बात करो तो आपको लगभग 2 घंटे तो जरूरी है। रीजनिंग आप 1-1.5 घंटे कर सकते हो, अन्यथा 1 घंटे में आपकी हो जाएगी। हिंदी की बात करूं तो रेगुलर आप इसके लिए 1 घंटे, तो 2, 3 और 4 घंटे इन चीजों को देना है। जीके की बात करूं तो जो आपका मन करे, लेकिन 1 घंटा तो कम से कम पढ़ना है। ठीक है, जितना पढ़ो अच्छे से पढ़ो, पूरा टाइम ध्यान है, दिमाग है इन्हीं पे होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ पढ़ने बैठे हो कि बुक्स वगैरह लेके बैठे हो, दिमाग कहीं और चल रहा है, तो वो बिल्कुल नहीं करना है, वरना कुछ नहीं। यदि अच्छे से पढ़ रहे हो, इतनी ही देर पढ़ रहे हो तो भी आपका हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पूरा फोकस है जिस चीज पे पढ़ रहे हो उस चीज पे होना चाहिए, क्योंकि टाइम आपके पास कम ही है। तो जिस हिसाब, देखिए 2 घंटे बहुत होते हैं वैसे तो पढ़ते हो तो, लेकिन यदि आप बोर नहीं होते हो, आपके पास हो रहा है, तो 2 से आप 2.5-3 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि मैथ थोड़ा सा आपको लगता है हार्ड है। रीजनिंग तो सभी को लगता है कि इजी है, लेकिन फिर भी इसको 1 घंटा आपको जरूर देना। मैथ में क्या है, पहले आपको टॉपिक कवर करो, जो भी टॉपिक है आपका, परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, चक्रवर्ती ब्याज, साधारण ब्याज, रेशियो वाला, टाइम एंड वर्क, टॉपिक क्लियर करो, उसके साथ में उसके क्वेश्चन वगैरह करो। और इन चीजों की ऐसा रीजनिंग में भी है, लेकिन रीजनिंग में टॉपिक इतने बड़े नहीं है, 1-2 जो उनकी बातें याद रखनी है, बस सीधा प्रैक्टिस पे ही आ जाते हैं रीजनिंग में तो ऐसा। और हिंदी में वैसा ही है, टॉपिक थोड़ा सा देखो और कुछ उनके क्वेश्चन देखो। इसमें तो बहुत ही लिमिटेड जो टॉपिक है वो आपके हैं, तो सभी के अलग अलग भी मैं बता सकता हूं। यदि आप कमेंट करोगे तो सारों के अलग अलग टॉपिक हैं, वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। इसमें सिर्फ ये करना है, आपको इस हिसाब से चीजें पढ़ोगे। साथ में क्या, प्रैक्टिस आप सभी को पता है कितनी ज्यादा जरूरी है, तो प्रैक्टिस के लिए अपना जो यूट्यूब चैनल है इस पे रेगुलर 12 PM और 7 PM, 12 PM आपका मैथ आ रहा है, 7 PM आपका रीजनिंग, ताकि आपका स्कोर अच्छे से अच्छा हो सके। और कोशिश रहेगी तो बीच में आपका जीके का भी जो 25 क्वेश्चन है उनका भी हम यहाँ पे कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी लेकिन फिलहाल आपकी 12 से 7 ये चीजें हैं प्रैक्टिस के लिए। टॉपिक वाइज जिस भी कैंडिडेट को पढ़ना है कि कौन कौन से टॉपिक आ रहे हैं, उनको कैसे क्या पे पढ़े, तो अभी तो देखिए मैंने उसको यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। यदि आप कहोगे तो नीचे कमेंट करना, टॉपिक वाइज पढ़ना है तो उसके लिए बता दूंगा मैं। मैथ और रीजनिंग का आपका पेड यहाँ पे है, अभी जो यूट्यूब पे है वो रेगुलर आपके प्रैक्टिस सेट चलते रहेंगे, तो उनको भी आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और इस चीज के लिए आप कमेंट कर सकते हो। और दूसरी चीज, जो टॉपिक चाहिए आपको तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। अगले वीडियो में मैं अच्छे से टॉपिक वाइज जिस भी सब्जेक्ट, मैथ का हो, चाहे आपका रीजनिंग का हो, हिंदी का हो, चाहे आपका जीके का, सभी के हम टॉपिक भी यहाँ पे कवर करते। तो ये बहुत अच्छी आपके पास कह सकते हो। देखिए और भी भर्तियां हैं, लेकिन ये क्या है, 2019 से आप लगे, 2 बार फिजिकल हो चुके, 2 बार फिजिकल कर चुके, 2023 में जाके इसका एग्जाम है, आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ आपने उस टाइम भी तैयारी की थी, कुछ आप भी कर लो, और इतनी अच्छे से कर लो कि आपका सिलेक्शन इसमें 100% हो जाए। तरीका वही है कि मैथ ज्यादा से ज्यादा इस चीज को बस थोड़ा सा इन चीजों की बजाय कम टाइम दे दो, ये समझाने का मतलब था थोड़ा सा। क्योंकि इसमें देखिए चीजें बहुत ज्यादा पढ़नी पड़, जैसे मैंने बताया हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके में सारी चीजें होती हैं, जो आपकी इकोनॉमिक्स हो गई, ज्योग्राफी हो गई, साइंस में की भी बात करूँ तो उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी पड़ती। करंट जीके अलग से, इंडिया जीके अलग से, इंटरनेशनल जीके आपकी अलग से। ठीक है, तो इनमें भी मैं कुछ टॉपिक वगैरह आपको बता दूंगा, उस हिसाब से पढ़ लेना। तो चलिए, उम्मीद करता हूं चीज आप अच्छे से समझ पाएंगे, अच्छे से तैयारी करेंगे, क्योंकि आपको ही यहाँ पे अपने जो सपने हैं, घर वालों के सपने हैं, उनको पूरा करना है, और उसके लिए मेहनत तो आपको जरूर करनी पड़ेगी। तो अच्छे से मेहनत कीजिएगा। सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है। किसी प्रकार का डाउट है, कोई सजेशन है, कमेंट कीजिए, रिप्लाई जरूर मिलेगा। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।